रेडी। अच्छा चलो, पिछली क्लास में, चलो आ जाओ, बैठो बैठो। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। पहला मेथड पढ़ रहे थे एलोसोमिक मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अंत में मैंने दो तरह के पेरेंट बताए थे, होमोगैमेटिक और हेटेरोगैमेटिक। जो एक तरह का गैमीट बनाए होमोगैमेटिक, जो दो तरह के गैमीट बनाए वो हेटेरोगैमेटिक। अब ये जो एलोसोमिक मेथड है सेक्स डिटर्मिनेशन का, इसके तीन टाइप्स हैं। ये जो तीन टाइप बताने जा रहा हूं, इसके सबसे पहले एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि आज तक जब भी क्वेश्चन आया है एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ एग्जाम्पल पहले याद रखना है। तो चलो देखो, आ जाओ। एलोसोमिक मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का पहला टाइप, सभी ध्यान देना। एलोसोमिक मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो पढ़ रहे थे, उसका टाइप पहला पहला बस ध्यान बोर्ड की तरफ। पहला टाइप है एक्स 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 वाई टाइप या लाइगियस टाइप। एक्स एक्स वाई टाइप या लाइगियस टाइप। इस मेथड को पहली बार देखा था विल्सन और स्टीवंस ने। विल्सन और स्टीवंस ने किसमें देखा था? एक इंसेक्ट में जिसका नाम है लाइगियस इंसेक्ट। लाइगियस इंसेक्ट में पहली बार देखा गया था। देखो, जितने भी ये टाइप बताऊं ना, इनमें जो पहला लिखा होगा वो फीमेल होगी और जो बाद में लिखा होगा वो मेल होगा। मतलब ये मेथड क्या कह रहा है? फीमेल होगी एक्स एक्स और मेल होगा एक्स वाई। ऐसा किनमें होता है? एग्जाम्पल, ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है, मैनी मैमल्स में, ह्यूमन में, मैनी मैमल्स में, ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला में, और डायोसियस प्लांट्स में। डायोसियस प्लांट्स मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट। मतलब होता है ना कुछ प्लांट जिनमें एक में सारे मेल होते हैं, एक में सारे फीमेल, जैसे कि मेलेंड्रियम, मेलेंड्रियम एंड कॉक्सीनिया। मेलेंड्रियम फ्लावर है, गार्डन पिंक फ्लावर, गार्डन पिंक फ्लावर कहते हैं। और कॉक्सीनिया को हिंदी में कंदूरी कहते हैं। तंदूरी नहीं, कांदूरी, कंदूरी। ठीक है, नहीं जानते कोई बात नहीं। ये सारे एग्जाम्पल एक्स 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 वाई टाइप के हैं। फीमेल होगी, ठीक है, ये फीमेल होगी एक्स एक्स, ठीक है ना। इस वाले मेथड में फीमेल होगी एक्स एक्स, मतलब एक ही तरह का गैमीट बनाएगी, तो फीमेल कैसी हुई? होमोगैमेटिक। और मेल होगा एक्स वाई वाला, तो मेल दो तरह के गैमीट बनाएगा। देखो जरा, मेल होगा ए प्लस एक्स वाई, मतलब ऑटोजोम के दो सेट और एक्स वाई। तो जो गैमीट बनाएगा मेल, वो दो तरह के बनेंगे, ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई। मतलब मेल कैसा है? हेट्रोगैमेटिक। और याद है, जो हेट्रोगैमेटिक होगा वही सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग डिसाइड करेगा। ये पहला मेथड है।
इसका दूसरा टाइप है ZW ZZ टाइप। ध्यान देना, इसका एक और नाम है, थोड़ी देर बाद बताता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल में बटरफ्लाई, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स भी इसी में आएंगे। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स में जैसे फाउल, मुर्गे मुर्गियां, और प्लांट लाइक फ्रेगेरिया इज स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो इनमें ZW ZZ होगा। फिर से वही बात, जो पहले लिखा गया है वो फीमेल होगी, जो बाद में लिखा गया वो मेल। मतलब इस बार फीमेल हेट्रोगैमेटिक होने वाली है। मतलब इस बार फीमेल होगी ए ऑटोसोम के 2 सेट और ZW। तो गैमीट क्या बनाएगी ये? एक में तो ऑटोसोम के साथ Z आएगा, एक में ऑटोसोम के साथ W आएगा। तो फीमेल हेट्रोगैमेटिक है इस बार। और अगर फीमेल हेट्रोगैमेटिक है तो सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग कौन डिसाइड करेगा? फीमेल पेरेंट डिसाइड सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये फीमेल की बात हो गई। मेल कैसा होगा? मेल होगा होमोगैमेटिक। देखो, ऑटोसोम के 2 सेट होंगे और ZZ, तो मेल एक ही तरह का गैमीट बनाएगा। ऑटोसोम प्लस Z, ऑटोसोम प्लस Z, एक ही तरह गैमीट। तो मेल कैसा हुआ? होमोगैमेटिक। एनसीईआरटी में थ्योरी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है, ध्यान देना। सेक्स ऑफ चिक इज डिसाइडेड बाय, मतलब मुर्गे मुर्गियों में सेक्स कौन डिसाइड, क्वेश्चन क्या है वो देखो। बाय एग और स्पर्म। क्या? बाय एग, है ना? फीमेल गैमीट डिसाइड करें। सही है। अब एक और सच्चाई सुनो, Z और W नाम का कोई क्रोमोसोम ही नहीं होता। फिर क्यों लिखा है? कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने X की जगह Z लिखा है, Y की जगह W लिखा है, कंफ्यूजन दूर रखने के लिए। इसका मतलब अगर X की जगह Z रख दिया जाए, Z की जगह X और Y की जगह वापस W, तो ये हो जाएगा XY XX टाइप। सर फिर तो ये यही हो गया। नहीं, यही नहीं हुआ। यहाँ फीमेल हेट्रोगैमेटिक है और मेल होमोगैमेटिक, क्योंकि जो पहले लिखा गया है वो फीमेल है। तो सर फिर XY XX रहने देते। चक्कर क्या है, अगर X और Y यूज करते, Z और W यूज ना करते, तो कंफ्यूजन बना रहता। क्या कंफ्यूजन बना रहता? मैं बोलता XY, आप बोलते सर कुछ भी हो सकता है। सर अगर ह्यूमन है ना फिर तो मेल है ये। सर लेकिन बर्ड्स है अगर ये, तो फीमेल है। तो कंफ्यूजन बना रहता। इसलिए हमने क्या किया, X की जगह Z, Y की जगह W रख दिया। इससे क्या फायदा है? XY छोड़ो, अगर मैंने सिर्फ X भी बोल दिया तो आप बोलोगे सर ह्यूमन की बात हो रही है, हेट्रोगैमेटिक होगा मेल। और ZW छोड़ो, सिर्फ Z बस बोल दिया तो आप बोलोगे सर बर्ड्स की बात हो रही है, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी। समझ गए? इसलिए X की जगह Z और Y की जगह W यूज किया गया। अच्छा, तीसरा टाइप इसका जो है, इसका तीसरा टाइप है XXXO टाइप या प्रोटेनर टाइप। प्रोटेनर इंसेक्ट का नाम है जिसमें ये पहली बार खोजा गया। इसके फिर से वही, जो पहले लिखा गया है वो फीमेल, जो बाद में लिखा गया है वो मेल। पहले एग्जाम्पल में आएंगे मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, लाइक ग्रास होपर है, कॉकरोच है, ये सब में XXXO होगा। ग्रास होपर है, कॉकरोच है, फिर राउंड वॉर्म लाइक एस्कैरिस है, राउंड वॉर्म लाइक एस्कैरिस है। तो प्लांट भी दे देता हूं, जैसे वेलिसनेरिया है, डायोस्कोरिया, एक बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं याद करो। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इनमें XXXO टाइप होता है। मतलब फिर से यहाँ फीमेल होगी ऑटोजोम के 2 सेट और XX, मतलब फीमेल फिर से एक ही तरह का गैमीट बनाएगी A+X। तो फीमेल कैसी है? होमोगैमेटिक। और फीमेल होमोगैमेटिक, क्या फीमेल के बारे में लिखूं कि फीमेल में होते हैं इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम? इवन नंबर ही तो हुआ, ऑटोसोम भी जोड़े में है, X भी जोड़े में है, तो फीमेल में इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
मेल जो है, मेल जो होगा यहाँ वो XY नहीं होगा, X0 या XO होगा। मतलब ये अभी भी दो गैमीट बनाएगा, A+X और दूसरा A+नथिंग। मतलब मेल अभी भी दो तरह के गैमीट बनाएगा। क्या मैं बोलूं, इसमें ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि ऑटोसोम तो जोड़े में है लेकिन सेक्स क्रोमोसोम तो एक ही है, तो ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही तो हुआ। एक्चुअली मेल में नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल बात है कि मेल में एक सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, सिर्फ एक ही होता है। भले ही एक सेक्स क्रोमोसोम नहीं है लेकिन सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग यही डिसाइड कर रहा है अभी भी। कैसे, देखो ना, अगर ये वाला स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो XX बेटी बनेगी, और अगर A+नथिंग वाला स्पर्म फर्टिलाइज करे ओवम को तो A+X0 मेल। तो सेक्स अभी भी यही डिसाइड कर रहा है। देखो, अगर ये ह्यूमन की बात होती है तो ये टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल होती और बीमारी होती। यहां नॉर्मल मेल ऐसा ही होता है, मतलब मेल में क्रोमोसोम कम होगा, फीमेल में क्रोमोसोम ज्यादा होगा। फीमेल मेल में क्रोमोसोम कम रहेगा ना एज कंपेयर टू फीमेल। प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं ग्रास होपर का। ग्रास होपर में फीमेल में होते हैं 24 क्रोमोसोम और मेल में होते हैं 23 क्रोमोसोम। मतलब इनमें ये नॉर्मल बात है, कोई बीमारी नहीं है ये नॉर्मल बात है कि मेल में एक क्रोमोसोम कम होगा और फीमेल में एक ज्यादा होगा। क्लियर है? देखो क्वेश्चन आए, इंसेक्ट में कौन सा मेथड होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का? XX एक्सोटाइप। एक ही आंसर देना है तो क्या देना है? XX एक्सोटाइप। लेकिन कहीं पर आ जाए कि एक से ज्यादा आंसर दे सकते हो तो ऑल ऑफ द अबव दे आओ। XXXY टाइप, लाइगियस इंसेक्ट, ड्रोसोफिला इंसेक्ट, ZWZZ बटरफ्लाई, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट। एक आंसर देना इंसेक्ट में कौन सा मेथड है तो XX एक्सोटाइप। लेकिन अगर ऑल ऑफ द अबव देने का ऑप्शन दिख रहा है आपको तो ऑल ऑफ द, ठीक है। और सिर्फ हो कि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में क्या होता है, फिर भी यही आंसर देंगे, सिर्फ XX एक्सो। क्लियर? ये पढ़ रहे थे हम पहला टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन का, एलोसोमिक मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। पहला मेथड पूरा हो गया। और इन तीनों टाइप में कॉन्सेप्ट पढ़ो ना पढ़ो, याद करो क्या करो मतलब नहीं, लेकिन एग्जाम्पल सबके याद करना है। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज तक क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आए हैं, तो इसे कंप्लीट करें, फिर दूसरा मेथड लाता हूं सेक्स डिटर्मिनेशन का। हनी बी के लिए होगा वो, क्योंकि पिछली क्लास में बोला था ना मेल हैप्लॉइड होता है हनी बी में, तो वो देखते हैं। कंप्लीट करो इसे जल्दी। हाँ, क्या किसमें? डिफरेंस है ना, यहां पर एक ही चीज, एक ही एलील होगा, वहां दो दो एलील है। हाँ, डिफरेंस आएगा ना एलील के एक्सप्रेशन की क्वांटिटी से। फ्रेगेरिया नाम लिखा है ZWZZ पे। फ्रेगेरिया इज स्ट्रॉबेरी, FRAGARIA, फ्रेगेरिया। इंसेक्ट का नाम है, जैसे प्रोटेनर इधर इंसेक्ट का नाम।
से जल्दी लिखना है। कलर पे ध्यान ना दे, जल्दी लिख ले, हाँ, नहीं कलर ही करता रह जाएगा। कॉक्सीनिया और मेलेंड्रियम प्लांट है। कॉक्सीनिया हिंदी में कंदूरी कहते हैं। जरूरत नहीं है क्या है, बस याद रखना है इसमें XXXY टाइप होता है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स में ZWZ ही बोलना है। एग्जाम्पल याद करो पहले, बाकी थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। कुछ याद करने का नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएंगी चीजें। पहले एग्जाम्पल। कंप्लीट करो भाई जल्दी, ये वाला।
इंसेक्ट का नाम है जिसमें खोजा गया। हाँ, जितने भी टाइप पढ़े सब में पहला जो लिखा है वो फीमेल है, जो बाद में लिखा है वो मेल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। अगला मेथड है हनी बी, एंट और वास्प के लिए। हमारा फोकस हनी बी पर रहेगा। अगली पहला मेथड क्या था सेक्स डिटर्मिनेशन का? एलोसोमिक मेथड। जो दूसरा मेथड आ रहा है वो है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें नहीं पूछा जाएगा तेरे पास सेक्स क्रोमोसोम क्या है, ये पूछा जाएगा कि तू हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है। इससे मेल फीमेल डिसाइड होगा। अभी देख लेते हैं। हो गया भाई पिछला? जल्दी करो, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो। हाँ ठीक है ना, देखो। हाँ, और किधर किसी ने बोला है? सब ठीक है इधर? ठीक। डिसाइड सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। डिसाइड सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग है तो आखिरी लाइन। ठीक है। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। आ जाओ। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें देखा जाएगा? हनी बी में, एंट में, वास्प में। और ये यहां पर सेक्स किससे डिसाइड होगा? इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट। अगर किसी में एक क्रोमोसोम सेट है, मतलब हैप्लॉइड है, तो मेल है। अगर दो क्रोमोसोम सेट है, डिप्लॉइड है, तो वो फीमेल है। ऐसा क्यों होता है? मेल बनता है पार्थेनोजेनेसिस से, बिना फर्टिलाइजेशन के। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है तो फिर तो हैप्लॉइड ही होगा। और फीमेल डिप्लॉइड क्यों है? क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन से बनती है। तो जो फर्टिलाइजेशन से बनेगा वो तो डिप्लॉइड ही होगा। आपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एक चीज और पढ़ी थी कि अगर पार्थेनोजेनेसिस से केवल मेल बने तो ऐसी पार्थेनोजेनेसिस को एरहेनोटोकी कहते हैं। अब पढ़ लिया। पार्थेनोजेनेसिस से केवल मेल बने तो उसे क्या बोलते हैं? एरहेनोटोकी। पार्थेनोजेनेसिस को ही एरहेनोटोकी कहते हैं। जब कौन बने पार्थेनोजेनेसिस से? केवल मेल। अगर केवल फीमेल बने तो बोलते हैं थैलीटोकी। मेल फीमेल दोनों बने पार्थेनोजेनेसिस से तो एम्फीटोकी। जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत थी हमें। तो अगर मेल बनता है पार्थेनोजेनेसिस से तो क्या बोलते हैं? एरहेनोटोकी। ठीक है, सुनो। ये मेथड क्या कह रहा है? जो हैप्लॉइड है वो मेल है, जो डिप्लॉइड है वो फीमेल है। मेल हैप्लॉइड क्यों है? क्योंकि वो पार्थेनोजेनेसिस। फीमेल डिप्लॉइड क्यों है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन से बना। एक छोटा सा क्रॉस बना के समझते हैं इसको। ध्यान देना जरा। एक क्रॉस बना के समझते हैं हनी बी वाला केस। तो देखो, फीमेल हनी बी जो है वो डिप्लॉइड है। फीमेल हनी बी जो है वो डिप्लॉइड है। 2n इक्वल टू 32 क्रोमोसोम।
दूसरा है मेल हनी बी। मेल हनी बी तो बोल ही चुका हूं, हैप्लॉइड है। मेल हनी बी हैप्लॉइड है, तो n इक्वल टू 16 क्रोमोसोम। जो डिप्लॉइड है वो गैमीट कैसे बनाएगा? मियोसिस से। तो फीमेल गैमीट जो बनेगी उसमें क्रोमोसोम क्या होंगे? आधे होंगे। फीमेल गैमीट को क्या बोलोगे? एक्सेल। और जो हैप्लॉइड है वो मियोसिस तो कर नहीं सकता, वो तो माइटोसिस से ही गैमीट बनाएगा। तो जितने क्रोमोसोम हैं उतने यहां भी होंगे। ये स्पर्म सेल हो गया 16 क्रोमोसोम वाला। सही है, माइटोसिस से बनेगा मेल गैमीट। अच्छा, अगर ये फीमेल गैमीट फर्टिलाइजेशन ना करे, खुद क्या है? हैप्लॉइड, और फर्टिलाइजेशन ना करे और जाइगोट बनाने लग जाए, तो पक्का वो मेल हनी बी में ही डेवलप होगा। और मेल हनी बी को हम ड्रोन भी कहते हैं। तो जितने क्रोमोसोम इसमें हैं उतने ही होंगे। तो देख लो मेल हनी बी हैप्लॉइड क्यों है? क्योंकि वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है पार्थेनोजेनेसिस से। लेकिन इसे किनारे करो, अगर मान लो स्पर्म और एग का हो गया फर्टिलाइजेशन, फिर तो जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट कैसा बनेगा? एन 2n 16 16 32 क्रोमोसोम जाइगोट बन गया। तो जो लार्वा बनेगा वो भी तो डिप्लॉइड होगा, उसमें भी 2n इक्वल टू 32 क्रोमोसोम है। और ये जो डिप्लॉइड लार्वा है, जो डिप्लॉइड लार्वा है, इससे 100% फीमेल ही बनेगी। लेकिन वो फीमेल फर्टाइल होगी या स्टेराइल होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसे खाने को क्या मिला। तो ध्यान देना, अगर इस डिप्लॉइड लार्वा को बनना तो फीमेल ही है बट स्टेराइल फर्टाइल, अगर खाने को मिला रॉयल जेली, क्या मिला? रॉयल जेली, तो वो डेवलप होगी क्वीन में, एंड क्वीन इज फर्टाइल फीमेल। लेकिन अगर रॉयल जेली नहीं मिला खाने को, मिला बी ब्रेड, तो डेवलप होगा वर्कर बीज, स्टेराइल फीमेल। तो फर्टाइल या स्टेराइल किससे पता चला कि खाने को क्या मिला? अरे शुरुआत के 24 घंटे सबको रॉयल जेली मिलेगा, शुरुआत के 24 घंटे। इसके बाद सिर्फ एक को रॉयल जेली मिलेगा, बाकी सबको बी ब्रेड। तो जिससे रॉयल जेली मिल रहा है वो क्वीन में, और जिसे बी ब्रेड मिल रहा है वो वर्कर बीज में। अच्छा, रॉयल जेली है क्या? देखो, रॉयल जेली इज जूसी सिक्रीशन फ्रॉम maxillary gland of from maxillary gland of nursing mother। देखो, बच्चा पालना क्वीन का काम नहीं है, ये काम वर्कर बी में से किसी को, कुछ लोगों को नर्स बनाया जाता है, नर्सिंग मदर, वो बच्चे पालती है। तो नर्सिंग मदर के मैक्सिलरी ग्लैंड से रिलीज होता है जूसी सिक्रेशन, उसे क्या बोलते हैं? रॉयल जेली। अगर वो खाने को मिला तो क्वीन, लेकिन अगर बी ब्रेड मिला तो वर्कर बी। बी ब्रेड क्या होता है? pollen grains with little honey, pollen grains with little honey, this is bee bread। रोटी नहीं। अच्छा सुनिए, तो मेल कैसे बना? पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड। फीमेल कैसे बनी? फर्टिलाइजेशन से। अब वो फीमेल फर्टाइल होगी या स्टेराइल, ये इस बात से डिसाइड होता है कि वो उन्हें खाने को क्या मिला। सही है। और ये जो फीमेल हनी भी मैंने यहां लिखा है, ये क्वीन ही तो है, क्योंकि फर्टाइल तो सिर्फ क्वीन ही है। तो ये क्वीन हनी भी है जिसने पार्थेनोजेनेसिस से मेल बनाया और फर्टिलाइजेशन से फीमेल हनी भी बनेगा। सही है। एक बात और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये फीमेल हनी बी ही है जो पार्थेनोजेनेसिस करके बनाती है मेल हनी बी। बोले तो जिसे ड्रोन कहते हैं हम, है ना, मेल हनी बी। फीमेल हनी बी ही है जो क्वीन जो है वही पार्थेनोजेनेसिस करके मेल हनी बी बनाती है। जो यहां दिखाया वही उधर भी लिख दिया। सही है। अच्छा, दो लाइन सुनो। मेल हनी बी डजंट हैव फादर but have grandfather। Male honeybee doesn't have son but have grandson। बहुत ध्यान से सुनना। देखो, ये जो मेल हनीबी है
इसके पापा नहीं है, मम्मी बस है, क्योंकि मेल बनाने में सिर्फ रोल फीमेल हनी बी का है। तो मेल हनी बी के पापा नहीं, मम्मी है। हाँ, मम्मी जो बनी है वो फर्टिलाइजेशन से बनी है। तो मम्मी के पापा मम्मी दोनों हैं, मतलब नाना नानी। मेल हनी बी के पापा नहीं, मम्मी है। अब मम्मी के पापा मम्मी दोनों हैं, मतलब नाना नानी। मतलब मेल हनी बी डजंट हैव फादर बट हैव मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना। ये मैटरनल शब्द मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, एनसीईआरटी में सिर्फ ग्रैंडफादर लिखा हुआ है। दूसरा सुनना, मेल हनी बी डजंट हैव सन। मेल हनी बी के बेटा नहीं होगा, क्योंकि बेटा बनाने का काम तो सिर्फ फीमेल का है। तो मेल हनी बी के बेटा नहीं होगा, बल्कि बेटी होगी। बेटी बनाने में रोल है। तो मेल हनी बी के बेटा नहीं होगा, बेटी होगी। हाँ, बेटी बेटा बना सकती है पार्थेनोजेनेसिस से, पोता नहीं, नाती। क्लियर कट सुनो, नाना नानी के, नाना नानी के नाती और नातिन होते हैं। दादा दादी के पोता और पोती होते हैं। दादा दादी के पोता और पोती होते हैं। नाना नानी के नाती और नातिन होते हैं। फिर से सुनो, मेल हनी बी के बेटा नहीं है, बेटी है। अब बेटी का बेटा नाती, मतलब मेल हनी बी डजंट हैव सन बट हैव मैटरनल ग्रैंडसन। बेटी का बेटा। क्लियर है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बात, ये रिश्तेदारी बात है, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए मुझे समझाना पड़ गया। मेल हनी बी के बेटा नहीं है, बेटी है, और बेटी का बेटा है, मतलब मैटरनल ग्रैंडसन, नाती। क्लियर है? तो ये दो लाइन जो लिखी एनसीईआरटी में वो लिख देता हूं। पहले इधर की थ्योरी लिख लेना सारी, फिर ये बनाओ। दूसरा मेथड हो गया, अब हम तीसरा मेथड पढ़ेंगे। तो इसे कंप्लीट करें, दो लाइन लिख देता हूं। मेल हनी बी, मेल हनी बी डजंट हैव, लिखने को बोला, देखो जल्दी लिख लो। मेल हनी बी डजंट हैव फादर बट हैव मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ना लिखा हो तो भी सही मानना, क्योंकि एनसीईआरटी ने मैटरनल वर्ड यूज नहीं किया है। मैं थोड़ा स्पेसिफिक होकर लिख रहा हूं और कुछ नहीं। मेल हनी बी डजंट हैव सन बट हैव मैटरनल ग्रैंडसन। सिर्फ ग्रैंडसन लिखा है तो भी सही मानना। ठीक है, तो आगे ये थ्योरी कर ले, फिर ये बना ले, और इसके बाद अब हम तीसरा मेथड पढ़ेंगे जो सिर्फ ड्रोसोफिला के लिए है। ये वाला हनी भी एंड वास्प के लिए था, अगला जो आ रहा है वो सिर्फ ड्रोसोफिला के लिए। ठीक है, कंप्लीट करें आगे इसको। कोई था क्या ऐसा? अच्छा ठीक है फिर। नहीं, सिर्फ एक ही, मतलब एक बार जो एग हैच होता है ना, उनमें से एक ही क्वीन बनेगी, और वो जो क्वीन बनेगी वो नया कॉम बनाने चली जाएगी, नया छत्ता बनाने चली। एक मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन होती है। रैंडम हनी, देखो एपीकल्चर, जब एनिमल ब्रीडिंग पढ़ेंगे ना, तो हनी बी के बारे में बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, उनका कल्चर पढ़ने को मिलेगा। तो वहां पर सब कुछ बताएंगे सर, इनके डांस के बारे में बताएंगे। हाँ, इनके वैगिंग डांस, राउंड डांस, वो तरह तरह के डांस भी होते हैं इनके। खाना लोकेट करने का काम आता है, कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन में है, वो डांस से पता चलता है उनको आपस में। तो वो सब पढ़ोगे वहां, एपीकल्चर पढ़ाया जाएगा एनिमल ब्रीडिंग में। अभी सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी का। ठीक है, जल्दी 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 कंप्लीट करो। अरे साथ में लिख लो सारे पॉइंट्स, इसके बाद फिर क्रॉस बनाओ ये वाला। ये वाला खत्म करो ताकि मैं इधर तीसरे की तैयारी करूं। हाँ, किसमें?
क्यों? वहां कहाँ हैप्लॉइड है? वहां एक क्रोमोसोम कम है बस। हैप्लॉइड का क्या मतलब? ऑटोसोम तो वहां भी जोड़े में था। यहाँ तो सब कुछ एक एक कॉपी है क्रोमोसोम की। देख ए है तो ऑटोसोम तो जोड़े में है, यहाँ हर क्रोमोसोम में एक बार होगा। ये जो आखिरी में 2 लाइन लिखी है वो भी लिख लेना, है ना? सब एक साथ लिख लो फिर उधर बनाओ। हाँ, अगर पार्थेनोजेनेसिस से केवल मेल बने तो एरेनोटोकी कहते हैं। हम्म। नहीं, कई फीमेल गैमीट बनेगा ना, कई जाइगोट बनेंगे एक बार में। हम्म। ठीक है, कंप्लीट करें। तीसरा और आखिरी मेथड की तैयारी करता हूँ, आप फटाफट इसे लिखो, इसके बाद बात करते हैं। आखिरी मेथड जो है ना सिर्फ ड्रोसोफिला के लिए आ रहा है।
हो गया। क्या? जो रॉयल जली खाएगा। क्या? हाँ, वर्कर। नर्सिंग मदर वर्कर है। अब क्यों, जो पालेगा उसे माँ नहीं बोलोगे? हाँ। क्या? हाँ, बिल्कुल। कौन सा? हाँ, ये तो अभी सिर्फ हनी बी के लिए, लेकिन ऊपर लिखा तो था हनी बी एंड वास्प। मेथड हनी बी एंड वास्प के लिए, लेकिन ये जो डायग्राम है वो सिर्फ हनी बी के लिए है। क्रोमोसोम नंबर भी तो लिख दिए है, तो हनी बी के लिए है ना। हाँ। मेल। हाँ, जिंदा है ना, क्या दिक्कत है? एक, अरे भाई, मेल का एक ही काफी एक्सप्रेशन दिखा रहा है, इतना प्रोटीन बना ले रहा है कि वो सर्वाइवल कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो ह्यूमन में भी मेल एक ही है, एक ही एक्स है। तो फीमेल में तो दो एक्स है। क्या? हाँ, तो फिर हो गया, वैसे ही चलेगा, सारे क्रोमोसोम के लिए होगा। ठीक है। अच्छा, चलिए आइए, सभी ध्यान से सुने अब। देखो भाई, अब ध्यान से सुने। अगला मेथड और आखिरी मेथड जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जेनिक बैलेंस थ्योरी, प्रपोज बाय सीबी ब्रिज। अब सिर्फ ब्रिज याद रखो, ब्रिज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ये मेथड केवल और केवल ड्रोसोफिला के लिए है। ड्रोसोफिला में तो अभी पढ़ा था, फीमेल एक्स एक्स, मेल एक्स वाई। हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ गड़बड़ होता रहता है ड्रोसोफिला में, इसलिए ध्यान से सुनो। ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2n = 8 क्रोमोसोम। तो 6 ऑटोसोम होंगे और 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे। ड्रोसोफिला में फीमेल बनाने के जीन एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, जैसे ह्यूमन में फीमेल बनाने के जीन एक्स क्रोमोसोम पर है, ड्रोसोफिला में भी वही है। लेकिन ह्यूमन में मेल बनाने की जीन वाई क्रोमोसोम पर है, टीडीएफ जी, वाई क्रोमोसोम पर है। लेकिन इनमें मेल बनाने की जीन वाई पर नहीं होती, ऑटोसोम पर होती है। और मेल को फर्टाइल बनाने की जीन वाई पर होती है। क्या रिजल्ट निकालो इससे? कि बिना वाई के भी मेल बन सकता है इनमें, लेकिन वो स्टेराइल होगा। फर्टाइल मेल तभी बनेगा जब वाई होगा। ब्रिज का कहना था कि ड्रोसोफिला में मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम इज नॉन फंक्शनल। हेट्रोक्रोमैटिक क्या होता है? नॉन फंक्शनल पार्ट ही तो होता है। वाई क्रोमोसोम का मोस्ट ऑफ द पार्ट ड्रोसोफिला में क्या है? नॉन फंक्शनल, सो डज नॉट प्ले एक्टिव रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। अरे तो वाई का कुछ तो काम होगा, हाँ है ना। वाई क्रोमोसोम हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब मेल की फर्टिलिटी। मेल की फर्टिलिटी ही तो स्पर्म बनवा रहा है, मतलब मेल को फर्टिलिटी दिला रहा है कौन? वाई क्रोमोसोम। मतलब बिना वाई के मेल बनेगा, लेकिन स्टेराइल होगा। फर्टाइल मेल होने के लिए वाई जरूर चाहिए। समझ गए? अच्छा, ड्रोसोफिला में सेक्स कैसे डिसाइड होगा? इन ड्रोसोफिला सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय सेक्स इंडेक्स रेशियो। ड्रोसोफिला में सेक्स कैसे डिसाइड होगा? सेक्स इंडेक्स रेशियो से। क्या होता है सेक्स इंडेक्स रेशियो? शॉर्ट में सेक्स इंडेक्स रेशियो को SIR लिख दिया। व्हाट इज सेक्स इंडेक्स रेशियो? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम नहीं, नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम। कितने सेट हैं ऑटोसोम किसके पास? आपके पास कितने हैं? कितने सेट हैं ऑटोसोम के? हाँ, 22 ऑटोसोम है। मेरे पास सिर्फ 2 ही सेट है, क्योंकि मैं डिप्लॉयड हूं। मेरे पास तो 2 ही सेट हैं ऑटोसोम के, और दोनों सेट में 22 ऑटोसोम है। ये भी तो डिप्लॉयड ही है। 2 सेट हैं ऑटोसोम के, और दोनों सेट में 3-3 ऑटोसोम है, तो कुल 6 ऑटोसोम हो गए। बात भेजे में गई, मैंने क्या बोला? डिप्लॉयड है ना, तो 2 सेट ही हैं ऑटोसोम के। पहले सेट में 3 ऑटोसोम, दूसरे सेट में 3, तो कुल हो जाएंगे 6 ऑटोसोम। क्लियर है? तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम।
नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम को एक्स लिख दिया और सेट ऑफ ऑटोसोम के लिए क्या लिख दिया, ए। एक्स अपॉन ए से डिसाइड होगा ड्रोसोफिला का सेक्स। कैसे डिसाइड होगा, एक्स बाई ए की वैल्यू से। ध्यान देना, ये वैल्यू याद करनी है आपको। अगर एक्स बाई ए की वैल्यू आई, वैल्यू है अगर 1, तो होगी नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल। अगर 0.5 आया वैल्यू तो होगा मेल। अगर मोर देन 1 आया तो सुपर फीमेल। ठीक है, देखिए ये बता रहा था कि वैल्यू 1 आई तो नॉर्मल फीमेल, 0.5 आया तो मेल, मोर देन 1 आया तो सुपर फीमेल या मेटा फीमेल, और लेस देन 0.5 आया तो सुपर मेल या मेटा मेल, सुपर मेल या मेटा मेल। और 0.5 और 1 के बीच आया, बिटवीन 0.5 एंड 1 आया तो ना तो मेल ना तो फीमेल बल्कि इंटरसेक्स। और सुपर मेल, सुपर फीमेल और इंटरसेक्स ये सब के सब स्टेराइल होंगे। वैल्यू याद करनी है आपको। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, अगर आसान क्वेश्चन देना हुआ तो ऐसे देंगे। देखो, आसान क्वेश्चन देना होगा तो ऐसे दे देंगे। 2a मतलब 2 सेट हैं ऑटोजोम के प्लस एक्स एक्स। आपको बिना सोचे समझे सिर्फ एक्स बाई ए की वैल्यू निकालनी है। एक्स कितने हैं, 2, ऑटोजोम के सेट 2, 1 आया मतलब नॉर्मल फीमेल। वो छोड़ो, अगर ऐसा आ गया, एक्स कितने हैं, 3, ऑटोसोम के सेट 3, 3/3, 1, नॉर्मल फीमेल। देखना ही नहीं है कुछ, सिर्फ एक्स वाई ए देखना है, जो आए उसके हिसाब से आंसर। वाई है या नहीं ये तब देखना है जब वैल्यू 0.5 आए। जब वैल्यू 0.5 आए तब वाई देखना। 0.5 वैल्यू आई, वाई है तो फर्टाइल मेल, वाई नहीं है तो स्टेराइल मेल। अदरवाइज वाई देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए मेरी बात। जैसे मान लो आ गया 2a प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई ये निकालो तो 1/2 0.5, वाई भी है तो फर्टाइल मेल। मान लो आ गया 2a प्लस एक्स जीरो, तो भाई एक्स अपॉन ए अभी भी 1/2 0.5 आ रहा है तो मेल तो होगा, लेकिन वाई नहीं है तो स्टेराइल मेल। ऐसे आ गया मान लो 2a प्लस 3x, कुछ भी दे देंगे आपको, आपको कुछ नहीं सोचना, एक्स वाई ये निकालना है। 3/2 1.5 सुपर फीमेल। मान लो आ गया 3a प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई ये निकालो, एक्स कितना है 1, ऑटोसोम के सेट 3.33 सुपर मेल। मान लो आ गया 3a प्लस एक्स एक्स, तो एक्स बाई ये निकालो 2/3 मतलब 0.5 और 1 के बीच है तो इंटरसेक्स आ गया। समझे क्या। तो आसान क्वेश्चन देना होगा तो ऐसे देंगे। देखो नॉर्मल फीमेल ड्रोसोफिला ऐसे होती है, नॉर्मल मेल ड्रोसोफिला ऐसे होता है।
म्यूटेशन से, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे केस कैसे आएंगे? म्यूटेशन से। आपको तो ये सोचना है कि हाइपोथेटिकल केस दिया है, आपको सेक्स बताना है कि इसका क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं सोचना है क्या लिखा है। एक्स बाई ए की वैल्यू निकाले और जो भी वैल्यू के हिसाब से आए वो आंसर दे दें, और कुछ नहीं दिमाग में लगाना है। तो आसान क्वेश्चन देना होगा तो ये देंगे, और अगर थोड़ा घुमाना हुआ तो देख बताता हूं कि और क्या दे सकता है क्वेश्चन। आगे ये खत्म करो। जरूरी नहीं है 6 लिखो, आप कुछ भी लिख लो, दो चार जो भी लिखना है, क्योंकि आपको ये थोड़ी ना याद करना है, आपको वैल्यू याद करनी है। हाँ, बैलेंस होना चाहिए एक्स और ए के वैल्यू पे। हाँ। हम्म। ठीक है, जल्दी कर ले इसको। क्या? फिफ्थ वाला? हाँ, सुपर मेल सुपर फीमेल इंटरसेक्स ये सब स्टेराइल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.5 आए तब वाई देखना है। वो मेल हनी भी स्टेराइल नहीं था। ये तो स्पर्म सेल कैसे बनाएगा? क्वीन एग हैच करने के बाद एज हो चुकी होगी ना, तो उसकी डेथ हो ही जाएगी। ठीक है, जल्दी करें इसको। क्या? कुछ भी हो सकता है। दांत गिर जाएंगे, ज्यादा निकालेगा बाहर से। लिख ले चुपचाप अभी। अरे लिख ले भाई, लिख ले अभी, है ना।
जल्दी करो भाई। ये सारी वैल्यू लिखकर, वो 6 हैं, 6 में से कुछ भी दो दो चार जो भी लिखना है लिख सकते हैं, क्योंकि आपको वो नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ वैल्यू याद रखनी है। क्वेश्चन जैसा है वैल्यू दें और आंसर बताएं। हाँ, कौन सा? नहीं वो तो, अरे वो तो कुछ और कह रहा है। एपिस्टेसिस नहीं, सप्रेस करने की बात हो रही है। बैलेंस होना चाहिए एक्स और ए के बीच। एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम के रेशियो का बैलेंस होता है, दैट इज जेनिक बैलेंस। हाँ बैलेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, जल्दी करें। अगली चीज जो बतानी है वो है कैरियोटाइप, मतलब क्रोमोसोम को हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हो गया जरा। हाँ, क्या? किसके? हाँ बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, कैरियोटाइप। अच्छा चलो सुनो, कैरियोटाइप में हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो घुमा के क्वेश्चन पूछना हुआ तो कैरियोटाइप के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। देख लो एक बार दोबारा, देखो यहां पर मैंने बोला था कि ड्रोसोफिला में 2n = 8 क्रोमोसोम होते हैं। 8 क्रोमोसोम में से 6 तो ऑटोसोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मान लो ये पहला सेट है ऑटोसोम का, ऑटोसोम नंबर 1, ऑटोसोम नंबर 2, ऑटोसोम नंबर 3। ये पहला सेट हुआ ऑटोसोम का। अब इसी तरह दूसरा सेट ऑटोसोम का, क्रोमोसोम 1 2 3 का एक सेट, 1 2 3 का एक सेट, तो 2 सेट हुए ऑटोसोम के। और क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा और वाई क्रोमोसोम होगा, यही है। अब समझो कैरियोटाइप कैसे बना कर देंगे आपको। देखो ऐसा डायग्राम आएगा, ये क्रोमोसोम 1, ये क्रोमोसोम 2, ये क्रोमोसोम 3, मतलब ऑटोसोम का पहला सेट क्रोमोसोम 1 2 3 ये बना दिया मैंने, एक सेट बना दिया ऑटोसोम का। अब क्रोमोसोम 1 2 3, हर ऑटोसोम दो दो बार है, बना दिया। तो इन 3 पोजीशन पर शेप चाहे कैसा भी बनाऊं, जरूरी नहीं कि वी जैसा बनाऊं, कैसा भी शेप आए, इन 3 पोजीशन पर वो ऑटोसोम ही है। इन 3 पोजीशन पर शेप कैसा भी हो, ऑटोसोम ही है, हर ऑटोसोम 2 बार बना दिया। अच्छा, यहां पर बनेंगे सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम बनाते समय ध्यान रखना, जो सीधी लाइन होगी वो एक्स होगा और जो हुक होगा वो वाई होगा। एक दिन मैंने मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में वाई को हुक बनाया था, तो ये एक्स है और ये वाई है, मतलब ये पोजीशन रिजर्व्ड है सेक्स क्रोमोसोम के लिए। डायग्राम में कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ ये क्रोमोसोम बने होंगे और पूछा जाएगा इसका सेक्स बताओ, तो हर ऑटोसोम 2 बार है, मतलब कितने सेट है ऑटोसोम के, 2। एक सीधी डंडी है मतलब एक्स, एक हुक है मतलब वाई, ये हमें खुद लिखना होगा। और इसके बाद एक्स वाई एक ही वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स है 1, ऑटोसोम का सेट 2, 0.5, और वाई भी है फर्टाइल मेल। सही है। मान लो ऐसे आ गया, हर ऑटोसोम 2 बार है, हर ऑटोसोम 2 बार है, और ऐसे है हर ऑटोसोम 2 बार है, मतलब 2 सेट ऑफ ऑटोसोम, एक एक्स है
बगल में कुछ नहीं, मतलब x 0 है, मतलब x बाई ये निकालेंगे तो 1/2 0.5 आया, लेकिन y नहीं है, तो स्टेराइल मेल होगा, स्टेराइल मेल होगा। मान लो क्वेश्चन ऐसा आया, हर ऑटोसोम 2 बार है और यहाँ 2 सीधी लाइन है, 2 सीधी लाइन है मतलब 2x है, तो ऑटोसोम के 2 सेट प्लस x, तो x बाई ये निकालेंगे 2/2 1, नॉर्मल फीमेल आ गई। सही है। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, हर ऑटोसोम 2 बार है, यहां ऐसे है, यहां ऐसे है, कितने एक्स दिख रहे हैं? 5, 3। अभी थोड़ी देर पहले बोला इन 3 पोजीशन पर शेप कैसा भी हो ऑटोसोम ही है। सही है। तो ये हर ऑटोसोम 2 बार है, मतलब 2a, और नीचे जो 3 बने हैं सीधी लाइन ये एक्स है, तो मतलब ये कैसा है 2a+3x, तो x बाई a निकालोगे तो 3/2 1.5, मतलब सुपर फीमेल। सही है। इसी तरह मान लो बना गया, एक और बना देता हूं, मान लो आ गया ऐसे, हर ऑटोसोम 3 बार है, ये ऐसे है, मान लो ऐसे है, तो हर ऑटोसोम 3 बार है 3a+x, तो x बाई ये निकालो 2/3 0.66, क्या आया इंटरसेक्स। कर पाएंगे क्वेश्चन? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो उलझाना होगा तो ऐसे क्वेश्चन, और उलझाना हुआ तो पता है क्या करेंगे, ये 3 बार को ऐसे बना दें, सेम है। अरे भाई इन 3 जगह पर शेप कैसा भी दे दो ऑटोसोम ही है, तो 3 3 बार है हर ऑटोसोम तो 3a, और 2x है तो 2x। ठीक है। तो इनमें से जितने 2 3 जो भी बनाने हैं आप बना सकते हैं। क्वेश्चन या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे आएगा। ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला पूरा हो गया। 2 3 डायग्राम जो भी बनाने हैं आप बना ले। हाँ, हाँ, म्यूटेशन से तो कुछ भी हो सकता है ना, वो उसकी बात कर रहा है म्यूटेशन की। अरे 2 3 जो भी बनाने बनाओ, फटाफट खत्म करो इसको। सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पार्ट हो गया, ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ेंगे अब। ऑटोसोम का प्लेस फिक्स है, और सेक्स क्रोमोसोम का फिक्स है बॉटम की तरफ। मजा आ रहा है ना? समझ में आना है वो चलता है, मजा आना चाहिए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो टेस्ट में देख लेंगे, मिलेंगे। पढ़ ले।
कैरियोटाइप का मतलब ही होता है क्रोमोसोम्स को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। हर ऑटोसोम 3 बार है मतलब 3 सेट है, हर ऑटोसोम 2 बार है मतलब 2 सेट है। ठीक है, चलिए देखते हैं, है ना। मतलब देखो भाई, सिंपल है, डायग्राम आपके सामने होगा। एक्स बाई ए की वैल्यू निकालना है और बताना है, चाहे वो दूसरा वाला है वर्ड्स में आ जाए या ऐसे आ जाए, क्वेश्चन तो वही है। अच्छा, अब सुनिए, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ह्यूमन जेनेटिक्स का। ह्यूमन जेनेटिक्स मतलब क्या, ह्यूमन की जेनेटिक्स पढ़ना। हाँ, यही लिखा है मैंने, स्टडी या एनालिसिस करना किसकी, जेनेटिक कैरेक्टर्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में जेनेटिक कैरेक्टर्स की स्टडी करना या एनालिसिस करना क्या कहलाता है, ह्यूमन जेनेटिक्स। इसके अंदर देखो तो एक ब्रांच बताई है मैंने, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है, यूजीन्स, जिसका मतलब है वेल बॉर्न। मतलब कुछ ऐसा करो कि जो भी बच्चा पैदा हो वो फिट और हेल्दी हो। यही है यहां, क्या है यूजेनिक्स, इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। मतलब जेनेटिक्स के प्रिंसिपल यूज करके ह्यूमन बींग को इंप्रूव करना। इंप्रूव करने का मतलब ये नहीं कि जो ज्यादा बात करते उसे थोड़ा कम बात करने वाला बना दो, इसे नहीं कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो फिर क्या है, देखो, आने वाले समय पर लोग ना शादियों के पहले जेनेटिक काउंसलिंग कराएंगे। पंडित जी के पास जाने से पहले जेनेटिक काउंसलिंग कराएंगे। जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब यह है, लड़के और लड़की दोनों का जीनोटाइप चेक किया जाएगा। मान लो लड़के का जीनोटाइप ये है, लड़की का भी ये है, तो इनको बोला जाएगा शादी ना करें। क्यों, क्योंकि इनके कुछ बच्चे बीमार होंगे। तो जब बीमार होंगे तो फिर तो जिंदगी भर की पूरी कमाई इसी पर खर्च करनी होगी। तो ओए ध्यान से इधर, ध्यान से। तो अगर एक का जीनोटाइप, लड़के लड़की में से एक का जीनोटाइप ऐसा है और एक का ऐसा है, तो ऐसी शादी को हम प्रमोट करेंगे। क्यों, इनके बच्चे कैसे होंगे, कैपिटल ए नॉर्मल, कैपिटल स्मॉल ए नॉर्मल बट कैरियर, लेकिन होंगे तो सारे नॉर्मल। तो ऐसे, तो व्हाट वी आर डूइंग, हम ह्यूमन बीइंग को इंप्रूव कर रहे हैं बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि हर बच्चा जो पैदा हो वो वेल बॉर्न हो। समझ गए। और सुनिए, इसका मतलब ये, और सुनो, फादर ऑफ यूजेनिक्स, फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है फ्रांसिस गैल्टन को, फ्रांसिस गैल्टन को। मेरे बात ध्यान से सुनते रहे। ह्यूमन जेनेटिक्स की स्टडी डायरेक्ट ह्यूमन में करना आसान नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। ह्यूमन जेनेटिक्स की स्टडी डायरेक्टली ह्यूमन में करना आसान नहीं है। कैसे, मैं बताता हूं। ह्यूमन की सेल छोटी और उसके अंदर 46 क्रोमोसोम, उतनी छोटी सी सेल में 46 क्रोमोसोम की स्टडी करना, एनालिसिस करना आसान काम नहीं होगा। ये भी छोड़ो, दूसरी वजह सुनो, कंट्रोल्ड जेनेटिक क्रॉस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन ह्यूमन। ह्यूमन में कंट्रोल्ड जेनेटिक क्रॉस नहीं करा सकते। मतलब प्लांट में मैं जिससे चाहता था उससे क्रॉस करा देता था, एनिमल में सिबलिंग मेटिंग करा देता था, एनिमल में भी जिससे मन किया उससे क्रॉस करा देता था। ह्यूमन में किसकी शादी किससे होगी वो जेनेटिक्स पढ़ने वाला थोड़ी डिसाइड करेगा, उसके मम्मी पापा या वो लोग खुद डिसाइड करेंगे। ये थोड़ी ना जेनेटिशियन बोलेगा यार तुम लोग शादी कर लो मुझे रिसर्च करना है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कंट्रोल्ड जेनेटिक क्रॉस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन ह्यूमन। और सुनो, ह्यूमन आर हेट्रोजाइगस फॉर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर, ह्यूमन आर हेट्रोजाइगस फॉर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर। कोई भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ना है पहले होमोजाइगस चाहिए, तो ह्यूमन में होमोजाइगस इंडिविजुअल ढूंढना आसान नहीं होगा।
प्लांट में होमोजाइगस चाहिए था तो मैं सेल्फिंग करा के पला लेता था। प्लांट एनिमल में था तो सिबलिंग मेटिंग करा के होमोजाइगस पा लेता था। ह्यूमन में तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो होमोजाइगस इंडिविजुअल ढूंढना ही आसान नहीं है। तो फिर कैसे ह्यूमन जेनेटिक्स डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ही अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए क्योंकि ह्यूमन जेनेटिक्स स्टडी डायरेक्टली ह्यूमन में पॉसिबल नहीं हो पा रही है, बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हमने कुछ इनडायरेक्ट मेथड डेवलप किए हैं। कुछ इनडायरेक्ट मेथड डेवलप किए हैं टू स्टडी ह्यूमन जेनेटिक्स। कौन कौन से मेथड देखिए। इनडायरेक्ट मेथड्स टू स्टडी, इनडायरेक्ट मेथड्स टू स्टडी ह्यूमन जेनेटिक्स। देखो कई मेथड है, लेकिन पहला मेथड है इनडायरेक्ट मेथड ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ने का, एक है पेडिग्री एनालिसिस। इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि अगला टॉपिक जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो यही है। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ये इस पर भी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि इस चैप्टर में अब दो ही टॉपिक पढ़ना है, एक है पेडिग्री एनालिसिस और एक है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो जब पढ़ेंगे तब की तब देखेंगे, दोनों देखेंगे। लेकिन एक और मेथड इनडायरेक्ट बता रहा हूं जिस पर कमेंट करूंगा क्योंकि आगे नहीं पढ़ेंगे। तीसरा मेथड है कैरियोटाइप एनालिसिस। कैरियोटाइप एनालिसिस, अरे अभी तो बताया था क्रोमोसोम के डायग्राम बनाएंगे। देखो कैरियोटाइप एनालिसिस में क्या करते हैं। ह्यूमन का जब कैरियोटाइप बनाएंगे ना, तो पहले सबसे बड़ा क्रोमोसोम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में बनाएंगे। दो बार क्यों बनाया? क्योंकि हर क्रोमोसोम हमारे पास दो बार है। तो सबसे बड़ा क्रोमोसोम, फिर उससे छोटा क्रोमोसोम, फिर उससे छोटा क्रोमोसोम, ऐसे चलते जाओ, ऐसे बढ़ते रहो, और छोटा क्रोमोसोम, इससे भी छोटा क्रोमोसोम, और अंत में आएगा एक्स और वाई। एक्स भले ही बड़ा है लेकिन उसको अंत में ही रखेंगे, एक्स और वाई को। यह है कैरियोटाइप। क्रोमोसोम को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज करते हैं। सर फायदा क्या होगा इससे? जब किसी ह्यूमन का कैरियोटाइप बनाया, हर क्रोमोसोम क्या दिख रहा है? दो बार। मान लो ये क्रोमोसोम 21 है, हर क्रोमोसोम दो बार है, लेकिन डायग्राम में ये क्रोमोसोम 21 जो है वो 3 बार है, बाकी सब दो दो बार है, लेकिन क्रोमोसोम 21 3 बार है, मतलब उस बंदे को डाउन सिंड्रोम है। पता चल गया? या मान लो क्रोमोसोम 5 है, मान लो ये क्रोमोसोम 5 है, इसका ये टुकड़ा कटा हुआ है, क्राइडू चैट सिंड्रोम है। मतलब क्रोमोसोम नंबर में कुछ गड़बड़ है अगर, या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ है, कैरियोटाइप एनालिसिस से पता चल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो ये 3 मेथड इनडायरेक्ट ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ने का। पहला और दूसरा ही हमें डिटेल में पढ़ना है, पेडिग्री एनालिसिस और पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं मॉड्यूल में आपके पेज नंबर 50 में एक टेबल दी हुई है, बेसिक्स है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं, घर जाकर वो टेबल एनसीईआरटी में बनाना है, सॉरी कॉपी में बनाना है। मॉड्यूल से पेज नंबर 50, मॉड्यूल में पेज नंबर 50 पर एक टेबल है। सुन लो क्या क्या दिया है वहां। ये दिया है कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव। गौर करिएगा, ब्राउन और ब्लैक आई कलर डोमिनेंट है, ब्राउन और ब्लैक आई कलर डोमिनेंट है, ब्लू आई कलर रेसेसिव है। कुछ लोग के जो ईयर लोब होते हैं ना, ईयर पिन है ये वाला, जैसे मेरा है ये फ्री ईयर लोब है, ये फ्री ईयर लोब है, ये डोमिनेंट है। और कुछ लोग के ईयर लोब ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे और फ्यूज होते हैं, ये फ्यूज ईयर लोब है, ये रेसेसिव है। हाँ फ्यूज्ड है, कोई बात नहीं, इसके फ्री है। अरे इधर इधर इधर, ये देखो ईयरलोब ऐसे फ्री है तो फ्री ईयरलोब डोमिनेंट है, लेकिन कुछ लोग के ईयरलोब का यहाँ पर डायमीटर भी कम है और ऐसे फिक्स है, ऐसे जुड़ा हुआ है, फ्यूज ईयरलोब, ये रेसेसिव है। ठीक, सुन लो एक दूसरे कान ना देखो अभी। डिम्पल चीक्स डोमिनेंट है, नॉर्मल चीक्स रेसेसिव है, कर्ली हेयर डोमिनेंट है, स्ट्रेट हेयर रेसेसिव है। आरएच ओ इधर
RH पॉजिटिव डोमिनेंट है, RH निगेटिव रेसेसिव है, नॉर्मल स्किन डोमिनेंट है, एल्बिनिक स्किन रेसेसिव है। कुछ लोग टेस्ट ब्लाइंड होते हैं, दे डजंट हैव सेंस ऑफ टेस्ट। तो ऐसे लोगों को जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक पेपर देते हैं जिसमें PTC लगा होता है, फिनाइल थायोकार्बामाइड। PTC का पेपर देते हैं उनको डॉक्टर और बोलते हैं इसको टेस्ट करके बताओ। अगर इसे टेस्ट करके बता दिया कि ये खट्टा है, मतलब दे हैव सेंस ऑफ टेस्ट, मतलब वो PTC टेस्टर है डोमिनेंट। लेकिन अगर टेस्ट करके नहीं बता पाए ये खट्टा है तो PTC नॉन टेस्टर रेसेसिव है। सही है? बताइए पॉपुलेशन जेनेटिक्स में काम आएंगे ये, कौन डोमिनेंट है कौन रेसेसिव। एक और, कुछ लोग अपने टंग को रोल कर पाते हैं, टंग रोलर डोमिनेंट, और जो रोल नहीं कर पाते टंग नॉन रोलर रेसेसिव। नहीं मैं नहीं रोल कर पाता, नहीं दिखा देता, मैं टंग नॉन रोलर हूं रेसेसिव। टंग कौन नहीं, बैक रोल नहीं, साइड से हाँ वो कर पा रहा है। खड़े हो जाओ, बता दे, घूम के बता दे। सो मैं नहीं देख रहा, राइट और लेफ्ट से। और कोई इधर कर पा रहे? हाँ वो उधर कर, तू ही खड़े हो जा ना, सब देख लेंगे। हाँ कोई नहीं, हाँ ये साइड से रोल कर, ये सही है ना। तो जो टंग को साइड से रोल कर पा रहे हैं टंग रोलर डोमिनेंट है। हाँ ये जो नहीं रोल कर पा रहे नॉन रोलर। हाँ ठीक। अब सुनो, हो गया, अब सुन लो, आखिरी लाइन सुनो। अब ये कंप्लीट कर लेना है। मॉड्यूल से 2 चीजें लिखनी है आज, मॉड्यूल से 2 चीजें। एक तो ये टेबल, और सुनो 50 और 51 तक में एक रे डायग्राम बना है जेनेटिक डिसऑर्डर का, वो बना लेना है। मैं बता देता हूं कहां तक। मतलब आप ऐसा करना, पेज 50 में ये टेबल है, 50 में बॉटम में जेनेटिक डिसऑर्डर है 2 टाइप के, ये यहां तक है, यहां तक है। ये लिख के लाना, अगली क्लास में आते ही बताऊंगा लेकिन लिखने नहीं दूंगा। ये यहां तक, ये जो फ्लो चार्ट चल रहा है ना, ये पूरा करके लाना, लिख लेना कॉपी में, अगली क्लास समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही। ऑनलाइन वालों बाय बाय। ओके, जो बोला है लिख लीजिएगा, बाय बाय।